वेलकम एवरीवन। आज हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। देखिए, डिफरेंशिएशन आप लोगों ने पढ़ा है, पहले 12th क्लास तक डिफरेंशिएशन पढ़ा है। इवन अब आपने डिफरेंशिएशन का चैप्टर ही पढ़ चुके हैं दोनों। स्टेट फॉर्म में भी डिफरेंशिएशन था और उसके बाद में आपके सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, तो nth बार डिफरेंशिएशन। अब आ रहा है पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल यानी कि आधा, आधा करना है। अब जहां पर पार्शियल की बात आती है, वहां से पार्शियल डेरिवेटिव आने के बाद जो डिफरेंशिएशन है उसकी वेटेज बहुत बढ़ जाती है। बढ़ जाती का मतलब ये है कि इसका एप्लीकेशन अब बहुत ज़्यादा तरीके से हो सकता है। पार्शियल डेरिवेटिव आने के बाद बहुत सारी ब्रांचेस आपकी खुल जाएंगी। तो पहले हमें पार्शियल डेरिवेटिव को अंडरस्टूड करना है। उसके बाद में जब इसका एप्लीकेशन आएगा, इवन जो चैप्टर आप पीछे पढ़ चुके हो टोटल डेरिवेटिव में, सारे के सारे चैप्टर्स आपके पार्शियल के साथ फिर से नए तरीके से आते हैं। जो भी एप्लीकेशन आपने पीछे पढ़े हैं सबके। तो हम जो अब पढ़ने वाले हैं पार्शियल डेरिवेटिव, तो इसमें पार्शियल डेरिवेटिव की डेफिनेशन के ऊपर जितने संबंधित क्वेश्चन है, कितने तरह से पार्शियल डेरिवेटिव हो सकता है, उन सब के बारे में, और फिर उसके बाद में इनका एप्लीकेशन स्टार्ट होगा। तो पार्शियल डेरिवेटिव जैसे कि नाम से ही लग रहा है कि आधा डिफरेंशिएशन। तो मान लीजिए जैसे अब तक आप जो डिफरेंशिएट करते आए हैं, टोटल डेरिवेटिव करते आए हैं, जैसे y इज ए फंक्शन ऑफ x, तो आप dy अपॉन dx निकालते थे। अब यहां पर एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। पहले क्या था, एक डिपेंडेंट था, एक इंडिपेंडेंट था। तो y हम कहते थे डिपेंडेंट वेरिएबल है। y डिपेंड करता था x के मानों पर, और x अपने आप में इंडिपेंडेंट या कहें स्वतंत्र होता था। अब क्या होगा, अब आपके पास दो तो आएंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक आएगा डिपेंडेंट वेरिएबल। तो जैसे मान लीजिए मैं कहूं कि z एक फंक्शन है x और y का, जैसे पहले होता था y एक फंक्शन है x का। अब जो है एक वेरिएबल होगा जो डिपेंड करेगा दो वेरिएबल के मानों पर। तो लेट z बी ए फंक्शन of two independent variable, of two independent variables x and y, that is z is equal to f x y। तो z का अवकलन या डिफरेंशिएशन x और y दोनों के लिए हो सकता है। x के लिए भी कर सकते हैं डिफरेंशिएशन, y के लिए भी कर सकते हैं। बस करना क्या होगा, जब दोनों ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, तो जब z का आप x के सापेक्ष अवकलन करेंगे या कहें डिफरेंशिएशन करेंगे, तो y एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, जैसे कोई अल्फा 2 3 4 ए बी सी कुछ भी हो। और इसी तरह से जब z का y के लिए डिफरेंशिएशन करेंगे पार्शियल, तो फिर x को कांस्टेंट ट्रीट किया जाएगा। तो यहां पर शुरुआत में तो हम पूरी लैंग्वेज लिखते हैं, उसके बाद में जब सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं, फिर काफी शॉर्ट में स्टेटमेंट को लिखा जाता है। तो यहां पर हम दो डेरिवेटिव डिफाइन कर रहे हैं। तो वी डिफाइन टू पार्शियल डेरिवेटिव्स आई जेड डॉट। आई जेड को हम कहते हैं नेमली, नामांकित, इस प्रकार। तो पहला है डेल जेड अपॉन डेल एक्स। जेड का एक्स के लिए पार्शियल डेरिवेटिव। ध्यान इस बात पे देना है कि मैंने डेल बनाया है ऐसा, आप डी ना बनाएं इसे। डेल बनाएंगे ऐसे लेके ऐसे घुमा दिया, बस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, साइन का ध्यान रखना, क्योंकि अगर आपने टोटल डेरिवेटिव बना दिया, अर्थ बदल गया, तो आपका जो मान है वो अलग तरह से देखा जाएगा और नंबर कटेंगे। चाहे आपने बिल्कुल सब सही कर रखा हो, लेकिन अगर आपने नोटेशन का गलत इस्तेमाल किया है, तो एक भी नंबर आपको नहीं मिलेगा। एक तो देखो डेल जेड अपॉन डेल एक्स नोटेशन रहेगा इसका, और मैंने फंक्शन माना था एफ, जेड इज ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, तो एफ ऑफ एक्स वाई। तो आप इसको बिना जेड के आप सीधे सीधे ऐसे भी लिख सकते हो, डेल एफ अपॉन डेल एक्स। ये दोनों एक ही बात कह रहे हैं कि डेल जेड अपॉन डेल एक्स, डेल एफ डेल वाई। ये क्या होता है, डिनोट द पार्शियल डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव
ऑफ z with respect to x, ट्रीटिंग ट्रीटिंग का मतलब समझते हैं आप? ट्रीटिंग का मतलब व्यवहार। ट्रीटिंग y as a dependent, y as a constant, y as a constant, y को एक नियतांक मानते हुए जब हम डिफरेंशिएट करते हैं z का तो पार्शियल डेरिवेटिव कहलाएगा del z upon del x या del f upon del x। सिमिलरली del f upon del y या del z upon del y, z upon del y कहें या del f upon del y, बात एक ही है। दिस इज द पार्शियल डेरिवेटिव of z with respect to y, treating x as a constant, x को एक नियतांक मानते हुए डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब मैं इसको एक एग्जाम्पल के तौर पर लेके समझ बात ज्यादा अच्छा, एक दो क्वेश्चन भी ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड del u upon del x and del u upon del y if u is equal to x square plus xy या 3xy प्लस 4y स्क्वायर। तो यहां पर जो u दिया हुआ है इसका ही पार्शियल डेरिवेटिव आपको करना है, एक बार x के लिए एक बार y के लिए। तो गिवन u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3xy प्लस 4y स्क्वायर। डाल दीजिए नंबर 1, डिफरेंशिएटिंग 1 पार्शियली with respect to x, treating y as a constant, y को एक कांस्टेंट मानते हुए x के सापेक्ष हमें करना है अवकलन। अब ध्यान से देखें तो हम इसको लिखेंगे del u upon del x। शॉर्ट में जैसा मैंने लिखा है पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू, तो आप पूरा लिखें, WRT तो चल जाता है क्योंकि लोअर क्लासेस हम लिखते आ रहे हैं, पार्शियल पूरा लिखना। तो ये del u upon del x नोटेशन है इसका, तो x स्क्वायर का 2x। अब यहां पर देखो 3xy है तो y कांस्टेंट ट्रीट होगा, तो y को अलग करो, 3 भी कांस्टेंट है तो केवल x का होगा और ये आ जाएगा 3y। जब आप इसका x के लिए कर रहे हैं तो केवल x का होगा, 3 और y दोनों कांस्टेंट हैं तो मल्टीप्लाई में आ रहा है तो उसको अलग रखिए और इसका कर दीजिए 4y स्क्वायर, जीरो लिखने की भी जरूरत नहीं है जीरो, क्योंकि y अगर नियतांक है तो 4y स्क्वायर का जीरो हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हम डिफरेंशिएट करेंगे 1 को पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y, डिफरेंशिएटिंग अगेन डिफरेंशिएटिंग 1 partially with respect to y, treating x as a constant,
treating x as a constant. देखो पढ़ाते समय जब मैं करा रहा हूँ मैथमेटिक्स जैसे करा रहा हूँ तो कैलकुलेशन मिस्टेक किसी की हो सकती है, मैं तो बराबर इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ कि मिस्टेक किसी हो सकती है। तो मुझसे मिस्टेक हुई है पीछे, जब मैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन करा रहा था आपको तो 1/ax+b का डिफरेंशिएशन कराया था, फर्स्ट क्लास में ही है, फर्स्ट क्लास के अंदर। तो उसमें 1/ax+b का जब मैंने डिफरेंशिएशन करा तो एक a और आता, उसको मैं लिखना भूल गया और आगे तक उसको कभी यूज नहीं की। तो उससे क्या हुआ, एक a की मल्टीप्लाई सब में आनी चाहिए, वो लास्ट में जो एना डेरिवेटिव आता है उसमें भी नहीं आई। तो अभी मेरे पास फ़ोन आया था पीछे फ्रेंड का था, उन्होंने कहा कि सर इसमें क्या आना चाहिए, तो वो उनको लगा कि भाई जो करा रहा हूँ बिल्कुल ठीक करा रहा हूँ, तो एक्सेप्टेबल है, गलती किसी से हो सकती है, तो आपको बिल्कुल कॉन्शियस होकर के कैलकुलेशन चाहिए, हाथ से करनी चाहिए। कोई अगर इस तरह की चीज़ आती है तो मुझे ज़रूर आप इंटीमेट करो, उसको हम ठीक कर लेंगे। तो कभी कभी मिस्टेक हो जाती हैं, तो आपको भी कॉन्शियस रहना चाहिए क्लास के समय भी। देखो आते हैं तो ऐसे में कोई मिस्टेक होती है, कोई चीज़ आती है आपकी नज़र में तो मुझे बताइए, और अपना भी ठीक कर लीजिए, मेरा भी ठीक करो। बाकी ऐसा नहीं है कि कोई मिस्टेक बराबर बन जाती है, कैलकुलेशन की बात तो मान सकते हैं, हो सकती है। तो डिफरेंशिएट किया वन को पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू वाई ट्रीटिंग एक्स एज ए कांस्टेंट, तो आप देखें क्या बना, वैल्यू अपॉन डेल वाई लिखा जाएगा। फिर इसके बाद एक्स स्क्वायर, अब देखो हम जो कर रहे हैं वाई के रेस्पेक्ट में तो एक्स को कांस्टेंट ट्रीट करना है, तो ऐसे में एक्स स्क्वायर का 0 हो जाएगा, और तो 0 हो गया। अब इसके 3xy पे आइए, अब कर रहे हैं वाई के लिए, अब 3x कांस्टेंट है, 3x अलग वाई का हो गया 1, केवल आया 3x प्लस यहां पर है 4y², तो वाई स्क्वायर करो, वाई के लिए कर रहे हैं तो 2 आगे आएगा, 8, 4 2 8, और y हो जाएगा 8y। तो इस तरह से दोनों पार्शियल डेरिवेटिव हमने निकाले। इसके बाद में आते हैं सेकंड ऑर्डर के पार्शियल डेरिवेटिव। सेकंड ऑर्डर नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं। सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव, जैसे आप दो बार एक्स के लिए डिफरेंशिएशन करते थे, अब एक्स और वाई दोनों के लिए करेंगे। यहां से अब आपका पार्शियल डेरिवेटिव और भी ज्यादा जो है इन्फ्लुएंशियल हो जाता है आगे जब हम इसका एप्लीकेशन करेंगे। तो पहला है यहां पर del 2 z अपॉन del x2, ये आपने दो बार डिफरेंशिएट करा z को x के लिए, इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं कि del अपॉन del x ऑफ del z अपॉन del x। क्या मीनिंग है, पहले आप del z अपॉन del x निकालो, del z अपॉन del x जैसे पीछे निकाल रहे थे, अब जो क्वांटिटी आई उसी का एक बार और x के लिए कर देंगे पार्शियल, y को नियतांक मानते हुए, y को कांस्टेंट मानते हुए, तो ये आपका del 2 z अपॉन del x2 हो जाएगा। ऐसे ही आता है del 2 z अपॉन del y2, तो एक सारी सिंपल है, del अपॉन del y कर दिया और del z अपॉन del y कर दिया। तो पहले del z अपॉन del y आएगा, पहले अंदर वाली चीज चाहिए हमें, तभी तो बाहर से ऑपरेट होगा। तो यहां पर जो del 2 z अपॉन del x2 है, दो बार पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, ऐसी del 2 z अपॉन del y2 दो बार पार्शियल डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू y। तीसरा तीसरा आता है del 2 z अपॉन del x del y। इसका मतलब है आपने पहले निकाला है del z अपॉन del y, del z अपॉन del y, फिर आपने del z अपॉन del y का एक बार पार्शियल कर दिया x के लिए, पहले करा था x को कांस्टेंट मानते हुए, अब जो रिजल्ट आया निकल करके, जो भी चीज आई उसको आप एक फंक्शन मानिए, अब उसी का x के लिए पार्शियल कर देंगे, y को नियतांक मानते, अगले स्टेप में आता है। इसका उल्टा भी सच है, और पार्शियल डेरिवेटिव जैसे उल्टा करेंगे, del 2 z अपॉन del y del x, इसमें आपको करना होगा पहले x के लिए फिर y के लिए, पहले del z अपॉन del x आएगा और फिर उसी का पार्शियल कर दिया जाएगा y के रेस्पेक्ट में, तो ये आपका del अपॉन del y del z अपॉन del x कहलाएगा।
अब बात यह है कि ये दोनों इक्वल होते हैं, रिमेंबर। del टू जेड अपॉन del एक्स del वाई और del टू जेड अपॉन del वाई del एक्स आर इक्वल। कई जगह वेरीफाई भी करवाया गया हमसे। वेरीफाई करने मतलब होता है फंक्शन दे दिया, अब आपसे कहेंगे वेरीफाई करो, को भी निकालो, इसको भी निकालो और सिद्ध करो कि ये बराबर है। तो ऐसा वेरीफाई करने के लिए भी आ जाता है। कि आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स है, तो इस पर भी काम आएगा। और तो हम वैसे सीधे आ सकते हैं, क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन से बात समझ में। क्वेश्चन नंबर 1, देखो मैं एक्सरसाइज से क्वेश्चन उठा रहा हूँ। ये क्वेश्चंस आगे पीछे हो सकते हैं, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जिस तरह से मैंने कंसेप्ट को बताया है आपको, उसी ऑर्डर में क्वेश्चंस आए। तो मैं आपको पहले एक क्वेश्चन ले रहा हूँ जिसमें कि चीज़ें अच्छे से आपको समझ में आए। इफ दैट इज इक्वल टू, आप बुक का नंबर लेकर के सवाल करना। यहाँ तो आप समझ रहे हो मेरे से, उसके बाद में आप अपनी किताब को उठाइए और किताब से जैसे तरीका होता है एक्सरसाइज को करने का, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे ही सवालों को करना है। माइनस के वाई स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स अपॉन वाई, और कह रहे हैं प्रूव दैट del टू जेड अपॉन del एक्स del वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हमें सिद्ध करना है। बड़ा सिंपल है, पहले आपको del z अपॉन del वाई निकालना है और फिर उसी का पार्शियल करना है x के लिए। तो इसको मैं डालता हूं 1। एग्जाम में जवाब करें तो एक बार उतार लीजिए, तो लिखो गिवन, तो लिखो टू प्रूव, तो गिवन लिखोगे तो 1 डाल दो। तो del z अपॉन del x, तो डिफरेंशिएटिंग 1 पार्शियली with respect to x, treating y as a constant। तो यहां पर लिखा जाएगा del z अपॉन del y। पहले y के लिए करेंगे, यस पहले y के लिए करना चाहिए। देखो वैसे तो कोई फर्क है नहीं, आप चाहे x के लिए हो चाहे y के लिए y करो, वो बराबर आता है। लेकिन जब उन्होंने लिखा del टू z अपॉन del x del y, तो आपको पहले y के लिए करना है और फिर उसके बाद में x के लिए। यहाँ पर बस चेंज करना है मेरे को, कर दिया मैंने y और x एज ए, तो del z अपॉन del y करेंगे। del z अपॉन del y, x को कांस्टेंट मानना है तो एक्स स्क्वायर कांस्टेंट एज इट इज। अब टेन वर्स वाई अपॉन एक्स में y भी है x भी है, हमें जो है x को नियतांक मानते हुए चलना है। तो टेन वर्स करो पहले, तो 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, पहले जो फंक्शन है उसका होगा, फिर अंदर वाले का y अपॉन एक्स का। देखो अभी मैंने केवल करा है टेन का, टेन वर्स का, टेन वर्स का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर जैसा आता था, तो 1 अपॉन 1 प्लस जो भी कुछ है उसका स्क्वायर, फिर इनटू में अंदर वाले का। और ये ध्यान रखते हुए कि y का कर रहे हैं आप ना, y के लिए कर रहे हो, x कांस्टेंट है, तो y अपॉन एक्स का आ जाएगा 1 अपॉन एक्स एंड इट। जैसे मान लीजिए आपका होता, अपने आप से भी आप सोच के कर सकते हो, टेन वर्स a अपॉन एक्स होता तो कैसे करते भाई, a को कांस्टेंट मानोगे, अब टेन वर्स का करोगे तो 1 अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, वो ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर आता, अब एक की जगह y है। फिर a अपॉन एक्स का करते तो माइनस के a अपॉन एक्स का, सॉरी सॉरी सॉरी, y के लिए कर रहे हैं ना, y अपॉन a करना।
वाई अपॉन ए। वाई अपॉन ए करते तो पहले तो यही आता 1/1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो एक्स मेरा कांस्टेंट है, सब भूल गया था। तो फिर वाई अपॉन ए करेंगे तो 1/a आएगा ना, तो वही मैंने किया 1/x। फिर माइनस इसका, इस वाले का हो गया। अब आ जाइए इधर, अब देखो इसमें वाई दो जगह आ रहा है, तो पहले इस वाले वाई स्क्वायर करो, तो 2y और tan इनवर्स x अपॉन वाई एज इट इज, इसका करा। अब फिर से माइनस के वाई स्क्वायर एज इट इज। अब tan इनवर्स का क्या आएगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, tan इनवर्स का आएगा। अब x अपॉन वाई का, x कांस्टेंट माइनस के x अपॉन वाई स्क्वायर। मेरे ख्याल है बात समझ में आ रही, थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे इसे। देखो यहां पर एक वाई स्क्वायर कैंसिल होना है, और ये वाई स्क्वायर एलसीएम लेके ऊपर जाएगा, यहां पर ये एक्स स्क्वायर एलसीएम लेकर के ऊपर जाएगा और एक एक्स कटेगा। मैं कहो तो इस एक्स को यहीं पर ही कैंसिल कर देता हूं, वाई स्क्वायर को यहां पर कैंसिल कर लेते हैं, ये माइनस माइनस साइन प्लस के हो जाएंगे दोनों। डेल यू अपॉन डेल वाई, एक्स स्क्वायर ऊपर जाएगा तो एक्स क्यूब है ना, एक्स स्क्वायर और एक एक्स पहले से है, तो एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, चेक कीजिए, माइनस के 2y tan इनवर्स एक्स अपॉन वाई, माइनस के 2y tan इनवर्स एक्स अपॉन वाई, चेक कर लेते हैं क्या आया। इधर से तो वाई स्क्वायर ऊपर जाएगा और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस के एक्स वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर ऊपर गया, माइनस माइनस प्लस, तो एक्स वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये देखिए, अब इसमें एक चीज ऐसी है जो शायद बहुत सारे लोग नजर नहीं आएगी, लेकिन मैं ये तो नहीं कहता कि मेरे को कोई बहुत ज्यादा ज्ञान है या बहुत ज्यादा मेरी कोई क्रूड नॉलेज अच्छी है, सवाल किए हुए तो पता है, बहुत ज्यादा तो अपने को कोई गुमान नहीं है इस बात का। यहां पर आप देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दोनों में हम एलसीएम ले सकते हैं, तो यहां पर जब एलसीएम लोगे तो ये जुड़ेंगे, क्या आएगा, एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर। नई चीज सीखने वाले लोग बहुत कम होते हैं, नई चीज सीखने की इच्छा रखने वाले बहुत कम लोग होते हैं, तो टीचर्स जो हैं मतलब क्या कहें, ज्ञानी तो हो सकते हैं, ज्ञानी तो होते हैं टीचर, ज्ञान तो होता है ना उनके, लेकिन क्रूड जो नॉलेज होती है उसकी डेफिनेटली कमी होती है। नई चीज सीखने की जो क्या कहना चाहिए इच्छाएं होती हैं वो काफी हद तक कम हो जाती हैं, एक चीज को बार बार पढ़ना है पढ़ाना है तो रहता नहीं है। तो एक्स कॉमन ले लें, अब क्या नजर आया, जैसे एक्स कॉमन लिया, एक्स को प्लस वाई स्क्वायर ऊपर, एक्स को प्लस वाई स्क्वायर नीचे, तो ये रह जाएगा केवल एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, माइनस के 2y tan इनवर्स एक्स अपॉन वाई। अब ये चीज इस तरह की है जिसने सवाल को छोटा कर दिया, x माइनस 2y tan इनवर्स एक्स अपॉन वाई। अब आप सोचो अगर आप इसको यही डिफरेंशिएट करते ना, अगली बार कभी एक और बार करना है, एक्स के लिए करना है, तो यहां पर बड़ा फजीता है, यहाँ भी एक्सा फंक्शन, यहाँ भी एक्सा फंक्शन। अब क्या हुआ, एक्सा फंक्शन कैसा है, बहुत सिंपल, तो फिर भी करना पड़ेगा, लेकिन ये बहुत सिंपल कर गया। तो ये कैलकुलेशन है ना, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, इनके स्टेप्स जो हैं जब आप सवाल करते हैं देन यू गेट प्रैक्टिस, तो आपको नजर आने लगती हैं वो चीजें, ये चीज आनी चाहिए। हो सकता है कि किसी का माइंड बहुत ज्यादा शार्प है, चैंपियन है वो कैलकुलेशंस का, उसको पहले नजर आ जाए, लोग थोड़े से एवरेज लोग हैं, हमें तभी नजर आती हैं, तो हमने प्रैक्टिस की हुई है अच्छी सवालों की, यही एक तरीका है, या फिर पहले सवाल देख लिया, कैसे भी कह लो। खैर मेरा मानना ये है कि आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, फर्स्ट डील यही है, जितने भी सवाल आपके सामने करते जाइए तो देन यू गेट ए ब्रॉड स्पेक्ट्रम, और उसके बाद में आप उससे टच करते हुए सवालों को जरूर कर पाओ। मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, चाहे कितना भी कोई इंटेलिजेंट पर्सन हो, हमेशा अगर कछुए और खरगोश की रेस लगाई जाए कछुआ ही जीतता, खूब प्रैक्टिकल हो चुका है, साइंटिफिक ट्रुथ है ये। ठीक है, तो मेरे पास ये डेल यू अपॉन डेल वाई आ गया है,
और मैं इसको अब करने वाला हूं क्वेश्चन नंबर 2। अब मैं इस 2 को डिफरेंशिएट करूंगा पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएटिंग 2 पार्शियली with respect to x, treating y as a constant। treating y as a constant। तो अब जो बनेगा मेरा होगा डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ डेल यू अपॉन डेल वाई। बाद में इसको लिख लेंगे टोटल टू डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई, हाल तो ऐसे ही लिखना है। तो अब x का आएगा 1 माइनस, ध्यान दीजिए हम x के लिए कर रहे हैं, 1 हो गया। 2y इज कांस्टेंट, तो माइनस का 2y एज इट इज, और फिर है टेन वर्स एक्स अपॉन वाई, तो टेन वर्स एक्स अपॉन वाई का पहले तो टेन वर्स का होगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। फिर उसके बाद क्योंकि यहाँ पर x अपॉन वाई है और हमें x के रेस्पेक्ट में करना है, तो एक्स अपॉन वाई का आ जाएगा 1 अपॉन वाई। क्या आया, इस y से इस y को आप काट सकते, 1 माइनस एलसीएम लेके ऊपर लेके जाओ, 2y स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। फिर एलसीएम एक बार, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस के 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बड़ा सिंपल है, अभी ये वाई स्क्वायर कट जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। प्रूव्ड, ये हमसे प्रूव करवाया गया था, समझ में आ गया तो ओके कर दीजिए प्लीज। इसके बाद में एक क्वेश्चन में ले रहा हूं, में एक फंक्शन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 3। इफ z इज इक्वल, बल्कि एक ने दो फंक्शन ले लीजिए, इफ z इज इक्वल टू f of x प्लस ए वाई प्लस फाई ऑफ x माइनस ए वाई, f of x plus ay, phi of x minus y, prove that del 2 z upon del y2 is equal to a square del 2 z upon del x2। del 2 z upon del y2 और del 2 z upon del x2 में ये रिलेशन that is equal to f of x plus y phi of x। तो आपको तो सिंपल काम करना है, एक बार x के लिए एक बार y के लिए वो आपको डिफरेंशिएट करना है। पहले चाहे y के लिए कर ले चाहे x के लिए। तो नंबर 1 डाल रहा हूं मैं, तो डिफरेंशिएटिंग 1 x के लिए कर लें, 1 partially with respect to x, treating y as a constant, treating y as a constant। तो यहां पर आपका आएगा del z अपॉन del x, करें x के लिए। पहली चीज, यहां पर f आर्बिट्री फंक्शन है, कोई फंक्शन हो सकता है। इस f ऑफ x प्लस ए वाई का क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए आपसे मैं कहूं f अगर साइन का फंक्शन, तो ये लिखा जाएगा साइन ऑफ x प्लस ए वाई, लॉग का फंक्शन लॉग x प्लस ए वाई, और केवल इतना ही नहीं, ये x प्लस ए वाई की फॉर्म में कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए कोई कहे कि फंक्शन x प्लस ए वाई का है ये, तो लॉग के अंदर x प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस टाइम्स ऑफ x प्लस ए वाई प्लस 1,
तो सब जगह जहां देख रहे हैं वहां एक्स प्लस ए वाई आ रहा है। तो एक्स प्लस ए वाई का फंक्शन है, जैसा भी पीछे देखें आप, tan इनवर्स का फंक्शन था ना, tan इनवर्स एक्स प्लस एक्स एक्स वन वाई, तो tan इनवर्स का फंक्शन है। तो डिफरेंशिएशन करेंगे पहले tan इनवर्स का होगा। तो सेम आप यहां समझो कि जब आप डिफरेंशिएशन करोगे पार्शियल डेल जेड अपॉन डेल एक्स करोगे, तो एफ का डिफरेंशिएशन आएगा, जिसे मैं लिखूंगा एफ डैश एक्स प्लस ए वाई। अब यहां पर साइन होता तो मैं कॉस कर देता, कॉस होता तो माइनस साइन कर देता, टेन होता तो सेक स्क्वायर कर देता, लॉग होता तो वन अपॉन कर देता। तो जो भी कुछ होगा एफ का एफ डैश हो जाएगा, ये वो रिलेट कर। लेकिन अंदर एक्स प्लस ए वाई का आपको करना है फिर आगे चेन रूल से, तो वो कर रहे हैं एक्स के रेस्पेक्ट में, तो वो इनटू में वन आएगा, क्योंकि एक्स प्लस ए वाई का जब एक्स के लिए करेंगे तो वन आएगा, प्लस वाई का फिर फाइव डैश एक्स माइनस ए वाई, और एक्स माइनस ए वाई का एक्स के सापेक्ष वन, क्या आएगा, ये मेरा आया डेल जेड अपॉन डेल एक्स। और इसी तरह से मैं निकालूंगा डेल जेड अपॉन डेल, डिफरेंशिएटिंग वन पार्शियली with respect to y, treating x as a constant, fill in the blank आप लिख देना, treating x as a constant, क्या आएगा, del z upon del y, del z upon del y। तो f का f डैश, ध्यान से देखिए, f का हो गया f डैश फिर से। लेकिन अब अंदर वाले करेंगे तो x प्लस ए वाई का y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो एक a आएगा कांस्टेंट, फिर फाई का फाई डैश x माइनस ए वाई, एक्स माइनस ए वाई, और जब इसका फिर से करेंगे आप y के सापेक्ष, तो माइनस का a और आएगा, ठीक है जी। इसको डाल दो नंबर टू, इसको नंबर थ्री। हमें अभी डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स टू और डेल टू जेड अपॉन डेल वाई टू चाहिए, यहीं पर भी एक बार कर सकते तुरंत, और मैं अब जैसे अलग कर रहा हूं वैसे भी कर। ऑल्सो डिफरेंशिएटिंग टू पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो बनेगा डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स टू, एफ डबल डैश और फाइव डबल डैश, क्योंकि फिर से एक्स प्लस ए वाई का बनी आना है, एफ डबल डैश एक्स प्लस ए वाई प्लस फाइव डबल डैश एक्स माइनस ए वाई, जितनी बार डेरिवेटिव उतना डैश, बार डेरिवेटिव एक बार डैश, दो बार डेरिवेटिव दो बार डैश, अंदर वाले का फिर करते चलते हैं। फिर इसी तरह से इसको डाल दीजिए नंबर चार, ऑल्सो डिफरेंशिएटिंग थ्री partially with respect to y, definitely treating x as a constant, x को एक नियतांक मानते हुए, तो del टू z अपॉन del y टू, इसमें जरा इसमें करोगे, इसका जो करोगे तो एक a और आएगा, क्यों y के लिए कर रहे हो, इसमें करोगे माइनस a और आएगा, तो माइनस a का स्क्वायर f डबल डैश x प्लस ए वाई इंटू में a स्क्वायर प्लस y डबल डैश x माइनस ए वाई और माइनस a का होल स्क्वायर, इसको मैं प्लस का स्क्वायर मान लूंगा, ए स्क्वायर कॉमन लूंगा, इसमें से क्या बचेगा, एफ डबल डैश एक्स प्लस ए वाई प्लस फाइव डबल डैश एक्स माइनस ए वाई, ठीक है जी। ये आप ध्यान दीजिए, ये आपका नंबर फोर है, ए स्क्वायर डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स टू और यूजिंग फोर, हैंस प्रूव, ठीक है जी। समझ में आ गया तो ओके कर दीजिए इसको, और देखिए अभी आप इसमें एलिजिबल होते जा रहे हैं, मतलब कुछ भी क्वेश्चन करने के लिए। नंबर फोर, क्वेश्चन और ले रहा हूं मैं, इफ u इज इक्वल टू एफ आर, वेयर r is equal to under the root
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सो दैट जो क्वेश्चन रह गए हो मैंने नहीं करा पाया हूं यहाँ पर लाइव क्लास में, तो वो आपके रिकॉर्डेड में भी चेक कर लेना, वहां पर भी कई बार करवाए हुए होते हैं। सो दैट del टू यू अपॉन del x2 प्लस del टू यू अपॉन del y2 इज इक्वल टू एफ डबल डैश आर प्लस 1 अपॉन आर एफ डैश आर, ये लाना है। तो इसमें एक बात समझने की तो ये है कि जो रिजल्ट आ रहा है आपका, उसके अंदर जो भी पार्शियल डेरिवेटिव आप करेंगे वो लास्ट में आर में आने चाहिए। तो आपका काम आर में ज्यादा है बनस्पत इसके कि आप एक्स और वाई में जाएंगे, तो वाई में भी करना पड़ेगा। तो इसको करने के लिए एक थोड़ी सी ट्रिक हम लेके चलेंगे, छोटी सी। वी हैव Q इज इक्वल टू एफ आर, ठीक है जी, तो डाल दीजिए नंबर 1। ऑल्सो आर जो दिया हुआ है आपको अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अब इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, आर स्क्वायर कर दे रहा हूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको डाल रहा हूं नंबर 2। अब जरा मेरी स्ट्रेटेजी को समझ लीजिए, काम समझ में आ जाएगा। जैसे मैं अगर u का पार्शियल करता हूं x के लिए, मुझे x के लिए चाहिए, तो ये del टू यू अपॉन del x तभी आएगा जब पहले del u अपॉन del x आएगा। तो del u अपॉन del x करूंगा मैं, तो यहां फंक्शन देखो r का है, r के अंदर ये चीजें और अपने आप में फिर अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस वाई स्क्वायर है, तो पहले तो f का आएगा f डैश। अब जब आप x के लिए कर रहे हो तो r का del r अपॉन del x आएगा, तो मुझे del r अपॉन del x चाहिए, तो वह यहां से निकालू, तो इसको मैं del r अपॉन del x, ऐसे जब del u अपॉन del y करोगे तो फिर del r अपॉन del y आएगा, तो वो चाहिए। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए पहले ही del r अपॉन del x और del r अपॉन del y निकालूंगा। तो डिफरेंशिएटिंग टू पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू x, ट्रीटिंग y एज ए कांस्टेंट, तो ये आएगा 2r del r अपॉन del x इज इक्वल टू 2x, जी, यानी ये हो गया del r अपॉन del x इज इक्वल टू x अपॉन r। सिमिलरली अगर आप del r अपॉन del y निकालते तो क्या फर्क है, x y आ रहा है, del r अपॉन del y ये होगा y अपॉन r। अब निकाल के भी रख सकते हैं और डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। आगे तो मुझे भी इसको और ज्यादा इस्तेमाल करवाना है आपको। तो del r अपॉन del x और del r अपॉन del y दोनों आ गए हैं अपने, तो हम इस्तेमाल करेंगे। अब आ जाइए 1 पर, मुझे 1 का डिफरेंशिएशन करना है, को चाहो तो पर देते हैं 3 और 4, पर 3 नंबर 4। Now differentiating 1 partially with respect to x, डेफिनेटली कोई y है तो उसको कॉन्सेंट्रेट देखो जरा, तो हो जाएगा del u अपॉन del x, del u अपॉन del x, और f का पहले करेंगे तो f डैश r। अब चेन रूल का नियम है, तो भाई आपका जो एफ आर है एफ डैश आर हो गया, आर का del r अपॉन del x और आएगा, तो इनटू में del r अपॉन del x, इसका मैं मान ऊपर से रख देता हूं, ये है एफ डैश आर इनटू में x अपॉन r, x अपॉन, तो ये del u अपॉन del x मेरे पास आया। को भी आप इन फंक्शन के फॉर्म में देखो, एफ डैश आर इनटू में 1 अपॉन r इनटू में x। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, मुझे अभी एक बार और करना है x के सापेक्ष, तो इसको डाला नंबर 5, तो डिफरेंशिएटिंग 5
पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू एक्स अगेन। अब यहाँ तीन फंक्शन आ गए हैं, तीनों के अंदर एक्स हो सकता है। भाई आर तो है ही आपका अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस वाई स्क्वायर, तो आर के अंदर एक्स है। एफ डैश आर, इस पे भी एक्स, कुल वाई भी है दोनों में, लेकिन हम तो वाई को कांस्टेंट मानते हुए चलेंगे। तो अब इसका कीजिए डेल टू यू अपॉन डेल एक्स टू आएगा जब एक्स के लिए करेंगे, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स टू। और जरा इधर देख लें, देखो पहले एफ डैश आर का क्या आएगा, एफ डबल डैश आर, एफ डबल डैश आर, इनटू में वन अपॉन आर एज इट इज और एक्स एज इट इज, चेक कीजिए, अपॉन एज इट इज, एक्स एज इट इज, एफ डबल डैश आर। और एफ डबल डैश आर का कराया तो आर का करना पड़ेगा, तो डेल आर अपॉन डेल एक्स तो आएगा ही आएगा साथ में, क्योंकि लास्ट तो एक्स के लिए कर रहे हैं ना आप। एफ डैश आर का एफ डबल डैश आर, डेल आर अपॉन डेल एक्स आएगा, और ये दोनों एज इट इज। फिर अब की बार ये दोनों एज इट इज, एफ डैश आर और था वो एक्स, वो एज इट इज, और वन अपॉन आर का माइनस के वन अपॉन आर स्क्वायर इंटू में डेल आर अपॉन डेल एक्स, चेक कर लो, एफ डैश आर और एक्स एज इट इज, वन अपॉन आर का माइनस के वन अपॉन आर स्क्वायर, और आर का कराया तो डेल आर अपॉन डेल एक्स तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि लास्ट तो आपको एक्स के लिए करना है। तो इसमें डेल आर अपॉन डेल एक्स, अभी तो हाँ एक और रह गया, अभी तो तीसरा आएगा जब एक्स के लिए करेंगे, तो इन दोनों का एज इट इज, एफ डैश आर वन अपॉन आर, और एक्स का हो गया वन, एक्स का डिफरेंशियल। तो यहां पर अब ये मैंने सेकेंड टाइम डेरिवेटिव कर लिया है एक्स के लिए, तो मेरे ख्याल समझ में आया होगा। अब तीन फंक्शन हमने लिए, मिले थे हमें, तो एक बार इसके लिए करा, आर का फंक्शन है तो डेल अपॉन डेल एक्स आएगा जरूर, पहले एफ डबल डैश आर आएगा, फिर आर का डेल अपॉन डेल एक्स, और ये दोनों एज इट इज। अगली बार में ये पहला और तीसरा एज इट इज, वन अपॉन आर का माइनस के वन अपॉन आर स्क्वायर, और आर का किया है तो डेल आर अपॉन डेल एक्स, फिर ये दोनों एज इट इज, एक्स का वन हो गया। ऐसे तो करते हैं, तीन फंक्शन होते, एक का करो दो कैसे रखो, दूसरे करो पहले और तीसरे को कैसे रखो, तीसरा करो पहले और दूसरे को कैसे रखो, ये आपका आ गया है। अभी यहां पर इन दोनों में एक तो x और डेल आर अपॉन डेल एक्स कॉमन आ सकता है, फिर तो डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू भी रखनी है हमें, ऐसे ही करते हैं। तो इसको पहले लिख लिया वन अपॉन आर और एफ डैश आर, एफ डैश आर अपॉन में आर, फिर इन दोनों में एक्स भी कॉमन आ रहा है, वन अपॉन आर भी कॉमन आ रहा है, एक्स अपॉन आर कॉमन आ रहा है, एक्स अपॉन आर और डेल आर अपॉन डेल एक्स, डेल आर अपॉन डेल एक्स भी डेल आर अपॉन डेल एक्स दोनों कॉमन, तो एक्स अपॉन आर डेल आर अपॉन डेल एक्स, तो वन बचा यहां से, तो भी कॉमन आ गई, अरे एफ डबल डैश आर भी तो है, एफ डबल डैश आर, क्या ये तीनों कॉमन आ गए, इधर से एक्स कॉमन आर कॉमन, तो माइनस साइन तो आएगा ही आएगा, तो एफ डैश आर अपॉन आर, चेक कर लीजिए, यहां से माइनस का एक्स अपॉन आर स्क्वायर था, ये डैश आर था, डेल अपॉन डेल एक्स था, सब कुछ आ गया है। अब इस वाले में आपको डेल अपॉन डेल एक्स का मान रखना, एफ डैश आर अपॉन आर प्लस एक्स अपॉन आर, डेल आर अपॉन डेल एक्स था हमारा एक्स अपॉन आर, एक्स अपॉन आर, एफ डबल डैश आर माइनस के एफ डैश आर और अपॉन में आर, आर स्क्वायर हो गया। अभी यहां पर इस आर को चाहो तो अंदर कर लो, चाहे ऐसे रहने दो, कोई फर्क नहीं है। बात यह है कि अभी मुझे डेल टू यू अपॉन डेल वाई टू जरूर चाहिए, इसको नंबर में दे रहा हूं नंबर 6। अब क्या बात समझनी, इसमें समझनी है, इस चैप्टर में समझनी है, इस सवाल में समझनी है, इस चैप्टर में समझनी है, और साथ साथ आगे जब तक आप ये चीजें करेंगे तो पार्शियल डेरिवेटिव में करने हैं, तो ये आगे भी आप काम आएंगी बीएससी के
वर्ष में आप जैसे हमारा जो फंक्शन था ये आप देखें एक्स और वाई में सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक का क्या मतलब होता है कि अगर मैं एक्स की जगह वाई और वाई की जगह एक्स इंटरचेंज कर दूं तो इसके मान पर कोई प्रभाव नहीं, देख सकते हैं आप। एक्स की जगह वाई, वाई की जगह एक्स कर दो, कोई फर्क नहीं है। आर तो खैर सिमेट्रिक है ही, ऐसे कोई फर्क नहीं है। दूसरी बात आप देखें जब हमने डिफरेंशिएशन करा, जब यहां पर आए इसमें कोई फर्क नहीं है क्योंकि एक्स वाई सिमेट्री शुरू से चल रही है। तो सिमेट्री जब चल रही है तो जैसे जैसे आप एक्स के लिए करोगे ठीक वैसे वैसे वाई के लिए आएगा। जहां जहां एक्स आया वहां वाई कर दो, और आर में कोई फर्क नहीं आया क्योंकि आर खुद सिमेट्रिक है एक्स और वाई में। तो जब मैं डेल टू यू अपॉन डेल वाई टू लिखना चाहूं तो मैं इसके हिसाब से डायरेक्ट लिख सकता हूं। तो यूजिंग सिमेट्री ये लाइन लिखना, यूजिंग सिमेट्री डेल टू यू अपॉन डेल वाई टू, ये सेम एफ डैश आर अपॉन आर, एफ डैश आर अपॉन आर एज इट इज। यहां पर जहां एक्स है वाई तो वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये अंदर एफ डबल डैश आर माइनस के एफ डैश आर अपॉन आर, एफ डैश आर अपॉन आर। जहां जहां आर का फंक्शन है वहां पर कोई फर्क नहीं रहेगा, एज इट इज जैसा है, देख सकते हैं अपॉन आर स्क्वायर एफ डैश आर अपॉन आर। तो अब जैसे ही आप इसे पकड़ लेते हैं तो आपका डेल टू यू अपॉन डेल वाई टू डायरेक्ट, इसको डालिए नंबर 7। अब देख सकते हो जहां एक्स था मैंने वाई कराया केवल, और एक ही जगह था केवल ऐसा, एक्स स्क्वायर था मैंने वाई स्क्वायर कर लिया। अब मुझे इन दोनों को जोड़ना है, 6 को और 7 को। तो आपका लेफ्ट हैंड साइड जो प्रूव करना है वो क्रिएट हो गया है, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स टू प्लस डेल टू यू अपॉन डेल वाई टू, ये प्रूव करना है ना हमें। अब देखो एफ डैश आर अपॉन आर, ये भी एफ डैश आर अपॉन आर, तो डबल हो जाएगा एफ डैश आर अपॉन आर। और दोनों में देखो यहां पर ये दोनों में आ रहा है, आर स्क्वायर दोनों में आ रहा है, केवल एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का फर्क है। यहां पर वाई स्क्वायर है, यहां पर एक्स स्क्वायर है। जो जोड़ेंगे दोनों को तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर, और ये ब्रैकेट एज इट इज, मेरे ख्याल है समझ में आ रहा हो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आर स्क्वायर हो जाएगा, जोड़ा है ना मैंने इन दोनों को। तो यहां पर एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर है, ये सारा ब्रैकेट, यहां पर वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर है, ये सारा ब्रैकेट। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कर लिया, बाकी सब कॉमन। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आर स्क्वायर है, शुरू में देख सकते हैं शुरू में लिख लिया था, मैं सब कुछ आर में तो लाना है, तो आर स्क्वायर। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स टू, डेल टू यू अपॉन डेल वाई टू इज इक्वल टू ट्वाइस एफ डैश आर अपॉन आर, ट्वाइस ऑफ एफ डैश आर अपॉन आर, ये आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, फिर एफ डबल डैश आर माइनस एफ डैश आर अपॉन आर, ये अपने पास, ये कैंसिल दोनों। अब आप देखिए ये आपका ट्वाइस एफ डैश आर अपॉन आर, एफ डैश आर अपॉन आर, इन्हें काट सकते हैं। मैं लाना कितना था, मैं लाना था ये डबल डैश आर प्लस वन अपॉन आर एफ डैश, तो एफ डबल डैश आर बचेगा, इन दोनों को सॉल्व कर दो तो प्लस के एफ डैश आर अपॉन आर, तरह से ये आ गया है, हेंस प्रूफ। मेरे ख्याल है बात समझ में आ रही, लोग जुड़े नहीं है,
समझ में आ रहा है तो ओके कर दीजिए प्लीज इसे। वन मोर क्वेश्चन। क्वेश्चन तो देखो बहुत सारे करने वाले हैं इसमें, कि आप जितने कर सकते हो उतने कीजिए, और कल इसमें प्रॉब्लम्स लेंगे। कल नहीं, परसों। क्वेश्चन नंबर दिस विल बी फर्स्ट और फोर। क्वेश्चन नंबर 5। इफ u इज इक्वल टू द पावर एक्स वाई जेड। वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। so that del 3u 3 बार डेरिवेटिव है, del x del y del z, del 3u अपॉन del x del y del z 1 प्लस 3xyz प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और इसके बाहर है e रेस टू द पावर x इंटू वाई इंटू जेड। ये है अपने पास del 3u अपॉन del x del y del z। ये तो सर्वप्रथम आ जाइए पर, तो यहां पर इसको तो 1 डालेंगे नो डाउट। अब असली बात समझने के लिए कि u जो है फंक्शन है एक्स वाई जेड का, 3 वेरिएबल का फंक्शन आ गया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने 2 का पढ़ा था, 3 के लिए वैसे काम करेगा। यहां पर पहले आप z के लिए निकालोगे, फिर जो आएगा उसका y के लिए, उसका जो आएगा उसका x के लिए। ये हम यहां यूज करने वाले। ठीक है, तो मैं पहले इसका करता हूं z के लिए डिफरेंशिएटिंग 1 पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू z। यहां पर x y z तीनों इंडिपेंडेंट हैं, केवल u डिपेंडेंट है, साफ साफ दिख रहा है। आप ये क्वेश्चन नहीं कर सकते कि हमें कैसे पता चलता कि एक्स वाई जेड में z भी जो है एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। साफ लिखा हुआ है, z नीचे आ रहा है ना, किया गया है। हमेशा हिंट मिलेगा आपको, del u अपॉन del z। तो e की पावर का e की पावर रहता है एक्स वाई जेड, और एक्स वाई जेड का एक्स वाई, क्योंकि आप z के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स वाई एज इट इज। अब इसका ही आपको करना है पार्शियल विद रेस्पेक्ट टू y, डिफरेंशिएटिंग 2। अच्छा, z के लिए कराया तो यहां पर क्या लिखेंगे, कीपिंग या ट्रीटिंग x एंड y एज कॉन्स्टेंट्स। दोनों कॉन्स्टेंट ट्रीट होंगे। नाउ डिफरेंशिएटिंग 2 पार्शियली with respect to y, now this time keeping x and z as constant, keeping x and z as constant। तो अब की बार आपका x कांस्टेंट है तो x को तो अलग कर लेंगे, लेकिन y यहां भी है और इसमें भी है, तो ये बनेगा डेल अपॉन डेल y ऑफ डेल u अपॉन डेल z। और जैसे कि बात हुई, यहां पर 3 फंक्शन है x y और e की पावर x y z, तो x तो कांस्टेंट है, x को आप पहले अलग कर लो। y का किया तो 1 इंटू में e की पावर x y z एज इट इज प्लस y एज इट इज। देख लो, y का किया है पहले, e की पावर एज इट इज। अब की बार y एज इट इज, और e की पावर करोगे तो e की पावर का सेम रहेगा, e की पावर x y z, लेकिन दिस टाइम आपने करा y के लिए x इंटू जेड और आ जाएगा। क्लियर कर दिया ना, तो x z और आ जाएगा। अब इसमें काम करो और x y z कॉमन ले लो और इस x को अंदर कर दो, या कॉमन रखो तब भी कोई बात नहीं है, अंदर कर दो ज्यादा बेटर है। e की पावर x y z तो आ जाएगा x प्लस एक्स स्क्वायर वाई जेड। ये आपका आ गया डेल टू यू अपॉन डेल वाई डेल जेड। चेक कर लीजिए, पहले हमारा डेल यू अपॉन डेल जेड आया था, अब डेल टू यू अपॉन डेल वाई डेल जेड आ गया है। हमारा जो डिफरेंशिएशन है पार्शियल
दो के लिए हो गया, अब केवल एक के लिए रह गया एक्स के लिए। अभी एक्स को कांस्टेंट ट्रीट किया था, एक्स को अलग कर लिया मैंने, फिर वाई एज इट इज, वाई का 1 हो गया, इक्वल एक्स वाई जेड एज इट इज प्लस वाई एज इट इज इक्वल एक्स वाई जेड का इक्वल एक्स वाई जेड और एक्स इंटू जेड। और मैंने फिर क्या करा, इक्वल एक्स वाई जेड कॉमन ले लिया, एक्स को अंदर भेज दिया। तो नंबर डाल दो, नंबर 3, नंबर 3। और डिफरेंशिएटिंग 3 partially with respect to x, keeping y and z as constant. Keeping y and z as constant. तो यहां पर अब आपके पास आएगा डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ डेल टू यू अपॉन डेल वाई डेल जेड, जो बाद में डेल 3u हो जाएगा, नीचे डेल एक्स डेल वाई डेल जेड हो जाएगा। पहले ई की पावर के कर लेते हैं, ई की पावर एक्स वाई जेड, ई की पावर एक्स वाई जेड करा, और इस बार वाई और जेड कांस्टेंट है, वाई जेड आ जाएगा, ये कर रहे हैं ना आप। और ये वाला ब्रैकेट एज इट इज प्लस एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस ई की पावर एक्स वाई जेड एज इट इज। अब करना है इस ब्रैकेट का और एक्स के सापेक्ष करना है, तो एक्स का तो आ गया 1 प्लस इसका करेंगे तो 2 एक्स वाई जेड, क्लियर करा ना मैंने, एक्स को 2x और वाई जेड कॉन्स्टेंट एज इट इज, ये आ गया। तो इसे ई की पावर एक्स वाई जेड कॉमन लेना है, और देखो ये तो बन गया डेल 3u ओवर डेल एक्स डेल वाई डेल जेड, ई की पावर एक्स वाई जेड कॉमन, और अंदर ये वाई जेड अंदर गया, एक्स वाई जेड वाई जेड और अंदर गया, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और ये 1 प्लस 2 एक्स वाई जेड। अब इनको ठीक से इकट्ठा कर दो, जो प्रूव करना वो आ गया है, पावर एक्स वाई जेड 1 लिख लो पहले, 3 एक्स वाई जेड प्लस के एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एंड दिस इज आवर आंसर, प्रूव्ड। ये प्रूव हो जाता है। इस तरह से क्वेश्चन आपको कर लेने चाहिए, ठीक है। तो आप इसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस करने की कोशिश कीजिए एक्सरसाइज में, आपसे हो जाए, और कल मैं इसमें कुछ और बेटर प्रॉब्लम्स लेता हूं। तो इतना करिए आप। ओके, गुड डे एवरीवन।